Hi everyone, this is Jahan Manaz and welcome back to my YouTube channel. So, in this video, we are going to talk about the next topic of this chapter, consequences of partition. Consequences of partition. Consequences means parinam. Let's go to the chapter. What are the results of partition? So, 1947 was the year of largest, most abrupt, unplanned and tragic transfer of human population. As we all know कि we got independence, हम लोगों को independence मिला था 1947 में and that year also known as the partition year. वो जो year था हमारा वो 1947 वो बहुत ही ज़्यादा largest, बहुत ज़्यादा abrupt और unplanned था. Why? क्योंकि ऐसा हम लोगों के पास कुछ decided ही नहीं था कि we are going to partition or something like that. एंड अ ट्रैजिक ट्रांसफ़र एज वी हैव सीन कि बॉर्डर्स में माइनॉरिटीज़ को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ा राइट सो इट वॉज अ ट्रैजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन वॉज killings and atrocities on both sides of the border. As we have seen in process of partition कि हमारा जो फोर्थ चैलेंज था माइनॉरिटीज़ ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया. इन इंडिया मुस्लिम्स हैव सर्वाइव्ड एंड इन पाकिस्तान हिंदूज एंड सिख्स हैव सर्वाइव्ड. उनको बहुत ज़्यादा किलिंग्स और एट्रोसिटीज़ का भी बहुत सामना करना पड़ा. लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स. व्हाट मीन्स कम्युनल जोन्स? एरिया जहाँ पे मुस्लिम्स रह रहे हैं वहाँ पे हिंदूज जाना अवॉइड करेंगे एंड जहाँ पे हिंदूज रह रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम्स जाना अवॉइड करेंगे. कॉन्सिक्वेंस वाज फोर्स टू अबंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस द बॉर्डर्स. जैसा कि हम लोगों ने पार्टीशन में देखा था कि बहुत सारे हिंदूज को सफ़र करना पड़ा फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि अपने घर को छोड़ें और दूसरे बॉर्डर्स को मूव करें. इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा सफरिंग वुमेन्स को करना पड़ा बिकॉज उन लोगों को ज़बरदस्ती उन लोगों का रिलीजन, उन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाता था एंड दे वर फोर्स्ड इनटू मैरिज. एंड इन सम केसेस वी हैव सीन कि उन लोगों को अपने ही फैमिली मेम्बर्स के द्वारा उन लोगों को किल किया जाता था टू प्रिजर्व द फैमिली ओनर. राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स. ये जो पार्टीशन था ये ज़मीन के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए या फिर असेट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए नहीं था. एवरीथिंग वॉज डिवाइडेड. यहाँ तक कि the financial assets, things like tables, chairs, typewriters, paper clips, books, and also musical instruments. Everything was divided between India and Pakistan. The railways were also divided. It was a violent separation of communities who had hitherto lived together as neighbors. ये इसलिए था क्योंकि इंडिया एंड पाकिस्तान शुरू से साथ में रह रहे थे. जैसा कि हम लोगों ने देखा इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कि इंडियन लीडर्स हैव नॉट सपोर्टेड टू नेशन थियोरी, लेकिन फिर भी पार्टीशन हुआ. ऑन विच बेसिस? ऑन रिलीजियस बेसिस. पाकिस्तान बिकेम अ सेपरेट नेशन ओनली फॉर मुस्लिम्स. सो इंडिया के पास ये क्वेश्चन था कि क्या इंडिया एक हिंदू नेशन बन जाएगा? एंड इन द सेंसस ऑफ 1951 द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 12%. नाउ इंडिया के सामने ये क्वेश्चन था हाउ इट विल ट्रीट विथ मुस्लिम सिटीजन्स और अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज सच एज सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, पारसीज और ज्यूज, यानी कि अदर रिलीजन्स के साथ इंडिया कैसे बिहेव करेगा, कैसे उन्हें ट्रीट करेगा, क्या उन्हें सारे राइट्स मिलेंगे जो कि हिंदूज को मिलते हैं. सो इट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया को क्या करना चाहिए था एट दैट टाइम. जैसा कि मुस्लिम लीग बना था मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड दे वर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट मुस्लिम नेशन. सो कुछ ऐसे हिंदूज ऑर्गेनाइजेशन थे विच वर ट्राइंग, वो लोग ये कोशिश कर रहे थे इंडिया को टू टर्न into a Hindu nation. जैसे कि पाकिस्तान it was a nation only for Muslims, just like that India को they were trying to make a Hindu nation, but Indian leaders ने इसे मना कर दिया. इंडिया को सेक्युलर बनाया जाएगा, कोई भी रिलीजन यहाँ पे डोमिनेट नहीं करेगा, even if it is Hindu, Muslim or any other. According to them, India would be a secular country जहाँ पर किसी भी रिलीजन को superiority नहीं दिया जाएगा और इस सेक्युलरिज्म के आइडिया को मेंशन किया गया है in our constitution. So guys, that's it for today's video. I hope you got the points. And if you have any question, you can ask me in the comment section. I will definitely answer you there. I will see you guys in my next one. Thanks for watching.